हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BH ट्यूशन क्लासेस। तो फिर से चलिए थर्ड पार्ट लेके आया हूँ एस और रोड साइड स्टैंड का क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक से। और सबसे पहले तो आप लोगों को फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें BH ट्यूशन क्लासेस को। और आप लोग मेरा फेसबुक पेज है, उस पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं BH ट्यूशन क्लास करके। इंस्टाग्राम में भी BH ट्यूशन क्लास करके हैं, उधर आप लोग फॉलो कर सकते हैं और उधर भी आपको वीडियो मिलता रहेगा, शॉर्ट वीडियो मिलेगा। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कहाँ तक सो रहा था? हाँ, देखिए यहाँ तक सो रहा था, मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ, यहाँ तक सो रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर। तो मतलब यहाँ पर क्या बोला कि मुझे ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि मुझे कुछ होने लगता है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, किसको? पोइट को बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है, क्या बर्दाश्त नहीं होता? द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। यहाँ पर चाइल्डिश लॉन्गिंग का मतलब होता है डिमांड। ये जो लोग हैं, ये जो विलेजर्स हैं, ये डिमांड करता है कि यहाँ से कुछ खरीद लीजिए, पैसा दीजिए, पैसा फील करना है, सिटी लाइफस्टाइल जैसा बनाना है हमारा लाइफस्टाइल। ऐसा जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है, बच्चे जैसा बिहेवियर है, ये मुझे महसूस होता है कि मुझे बर्दाश्त नहीं होता, ये अच्छा नहीं लगता। पॉइंट को अच्छा नहीं लगता कि लोग पैसा मांगे अमीर लोगों से, और ये जो काम है कर रहा है, पैसा मांग रहा है, ये बेकार है, ऐसा बोल रहा है। क्योंकि इससे तो कुछ होने वाला नहीं है, इसमें से तो वो लोग अमीर बनने वाला नहीं है, सिर्फ टाइम बिता सकता है। हाँ, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर। तो यहाँ पर लर्क्स का मीनिंग होता है कि मंडराना, मतलब वेट करना। ठीक है, द सैडनेस दैट मतलब ये मुझे बहुत ही सैड हो जाता हो, बहुत ही बुरा लगता है मुझे। यहाँ पर पॉइंट बोल रहा है कि मुझको बहुत ही बुरा लगता है। क्या बुरा लगता है? कि ये जो लोग हैं, रोड साइड स्टैंड जो है, ये जो दुकानदार है, रास्ते के किनारे जो दुकान लगाता है, ये लोग पूरा सवेरा से लेकर खिड़की के किनारे खड़ा रहता है, इंतज़ार करता रहता है, कोई आएगा, कुछ खरीदेगा, ऐसा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, दैट्स वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। वो खिड़की के बगल में खड़ा रह के उनका जो वेजिटेबल्स है उसको साथ में लेके वो प्रेयर करता रहता है, ऊपर वाला से, गॉड से प्रार्थना करता रहता है कि कोई तो आ जाए, कुछ तो खरीद ले कोई यहाँ से, मेरे यहाँ से। ये लॉन्गिंग करता रहता है, डिमांड करता रहता है। उसके बाद देखिए, फॉर द स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स। तो यहाँ पर देखिए, स्क्वेल का मतलब होता है यहाँ पर नॉइज़। ठीक, नॉइज़, कि कोई काश ऐसा ब्रेक का आवाज़ सुनने को अगर मिले। फॉर द स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स, इसका मतलब है द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार। काश कोई ऐसा अगर आवाज़ सुनने को मिले, रास्ते से गाड़ी जा रहा है और ब्रेक मारने का जो आवाज़ होता है, वो आवाज़ अगर सुनने को मिले, बहुत अच्छा लगेगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कोई रुका है, कुछ खरीदने के लिए कोई रुका है यहाँ पर। ठीक है, अगर ऐसा आवाज़ अगर सुनने को मिले तो बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा वेजिटेबल्स वाले बोलते हैं, दुकानदार बोलते हैं। ऑफ ऑल द थाउजेंड्स सेल्फिश कार्स दैट पास, कि हज़ारों हज़ारों सेल्फिश गाड़ियाँ, हज़ारों सेल्फिश लोग, जो सिटी का लोग होता है, वो पास करते रहता है, यहाँ से वहाँ तक जाता रहता है। उनमें से अगर कोई एक गाड़ी अगर रुक जाता है, काश अगर रुक जाता तो बहुत अच्छा होता, ये बोलता है। जस्ट वांट टू इंक्वायर व्हाट ए फार्मर्स प्राइसेस आर। कम से कम ये पूछने के लिए तो रुक जाओ कि मैंने जो सामान यहाँ पर इकट्ठा किया है उसका प्राइसेस कितना है, मैंने यहाँ पर जो वेजिटेबल्स ये सब रखा है उसका प्राइसेस कितना है, कम से कम ये पूछने के लिए तो आओ, ऐसा दुकानदार बोलता है। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, जस्ट वांट टू इंक्वायर, ये हो गया। एंड वांट डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लाउ अप ग्रास। तो देखिए, यहाँ पर प्लाउ अप मतलब होता है कि कुचलना, ठीक है, खराब करना। कि कोई रुकता है वहाँ पर, एक दो कभी कभी रुक जाता है, लेकिन रुक के क्या करता है, साइड का जो घास होता है ना, घास, हाँ, घास फूस होता है, वो खराब करके जाता है। क्योंकि रुकता है, टर्निंग लेता है, आगे पीछे करता है गाड़ी को, तो तभी क्या होता है, साइड में जो घास फूस रहता है उसको खराब करके निकल जाता है। कोई पूछता नहीं है कि कुछ खरीदना है कि नहीं। उसके बाद देखिए उसके बाद है, इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। वो क्या करता है, उधर थोड़ा सा टर्निंग लेता है रिटर्न होने के लिए, और कभी कभी ये पूछता है कि आगे जाके क्या मिलेगा, इस रोड से जो मैं जा रहा हूँ आगे क्या आएगा रूट, ये पूछता है। ऐसा पूछता है ना, कोई एड्रेस पूछता है कि आगे क्या मिलेगा, मैं अगर इस रास्ते से अगर जाऊँगा तो क्या मिलेगा, आगे क्या है, कौन सा जगह है, ये पूछने के लिए आता है, कुछ खरीदने के लिए नहीं। उसके बाद एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज वन। वही है कि कोई टर्निंग लेने के लिए आता है, कोई रिटर्न लेना है, गाड़ी को घुमाना है, उस जगह पे करता है। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस। और ऐसा व्यक्ति मिल जाता है कि कोई आता है, आके पूछता है क्या गैस मिलेगा क्या। देखिए,
वेजिटेबल्स का दुकान है, वहाँ पर आपको सब्जियाँ मिलेगा, ठीक है ना। एक व्यक्ति आके ऐसा पूछता है कि यहाँ पर गैस मिलेगा क्या। देखिए गैलन का मतलब होता है 4.5 लीटर, ठीक है ना। 1 गैलन इक्वल टू 4.5 लीटर गैस। तो ठीक है, पानी का हो या फिर गैस का हो, 4.5 लीटर में 1 गैलन आता है। कि यहाँ पर गैस मिलेगा क्या, ऐसा करके क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ पर देखिए पोइट को गुस्सा आ जाता है। पोइट बोलता है कि दे कुड नॉट दिस क्लोजली, दे हैड नन, डिडंट इट सी। तो यहाँ पर बोलता है ना ये लोग नहीं बेचता है, आपको पता नहीं है क्या, आपको दिखाई नहीं देते कौन सा दुकान है, ये सब्जी का दुकान है, यहाँ पर थोड़ी मिलेगा गैस। तो ऐसा गुस्से में पोइट यहाँ पर लिख रहा है, ये मन में अपने आप बोल रहा है पोइट। उसके बाद देखिए लास्ट स्टैंजा है, नो इन कंट्री मानी। कंट्री का मतलब यहाँ पर बोला गया है कि विलेज, जो विलेज लोगों का जो पैसा है, पैसा, ठीक है। नो इन कंट्री मानी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। तो यहाँ पर बोला गया कि ये जो कंट्री के लोग जो गेन करता है, जितना इनकम करता है ना, ये गरीब लोग, ये दुकानदार लोग जितना सारा इनकम करता है, उतने में तो उन लोगों का कुछ भी नहीं होता, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक है। उसका लाइफस्टाइल कुछ भी चेंज नहीं होता, वो बेकार जाता है। जितना सारा इनकम करता है वो ऐसा का ऐसा ही रहता है। ये लोग जितना सारा इनकम कर लेते हैं, उनमें से उनको मोटिवेशन नहीं मिलता है, ठीक है ना। रिक्वेस्ट मतलब यहाँ पर मोटिवेशन का बात कर रहा है कि वो लोग जितना सारा गेन करता है, इनकम कर लेता है पैसा, उनमें से उनको मोटिवेशन मिलता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि उन पैसों से कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा सा पैसा मिलता है उनको। उसके बाद और सो द बॉयज़ ऑफ द कंट्री सिम्स टू कंप्लेन, और ऐसे करके कंप्लेन कर रहा है, ठीक है ना, कि इन पैसों से कुछ भी नहीं होता है, उनको और चाहिए, ऐसे करके उन लोगों का कंप्लेन है। उसके बाद आई कांट हेल्प ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दिस पीपल एट वन स्टॉक आउट ऑफ देयर पेन। और मुझे सबसे ज़्यादा रिलीफ कब मिलेगा, यहाँ पर बोल रहा है कि पॉइंट बोल रहा है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझको रिलीफ कब मिलेगा, जब मुझे ऐसा लगेगा कि अगर एक झटके में इन लोगों का प्रॉब्लम अगर मैं सॉल्व कर दे पाता हूँ ना, तब जाके मुझे अच्छा लगेगा, तब मुझे रिलीफ फील होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आई कांट हेल्प ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दिस पीपल एट वन स्टॉक आउट ऑफ देयर पेन। मुझे सबसे अच्छा लगेगा कब, अगर मैं इन लोगों का प्रॉब्लम अगर एक झटके में अगर ख़त्म कर देता हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगेगा। काश ऐसा हो जाए कि एक झटके में उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सेन, और यहाँ पर सेन का मतलब तो होश में आना, और इनसेन का मतलब जैसे मैड होता है, पागल होता है, तो उसका ऑपोजिट सेन का मतलब होश में होना, अच्छा व्यवहार, अच्छा होना, गुड। तो यहाँ पर बोला कि नेक्स्ट डे मैं जब सो के उठूँगा, नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में मैं सो के उठूँगा, मुझे होश आएगा, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर कोई गाँव वाला मेरे पास आए और बोले एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। जो मुझको भी जो दर्द है, पोइट को भी तो दर्द है ना, पोइट को क्या दर्द है कि ये जो गाँव वालों का इतना सारा परेशानी है, इनका परेशानी देख के पोइट को भी परेशानी हो रहा है, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि अगर कोई, मुझको अच्छा लगेगा कि कोई अगर गांव वाला आए, आके मुझे इन्फॉर्मेशन दे कि गांव का जो प्रॉब्लम है वो गायब हो चुका है। ये प्रॉब्लम, एक गुड न्यूज़ अगर मुझको आकर देगा, तो मुझको भी क्या होगा, मैं भी इस पेन से रिलीफ मिलेगा, इस प्रॉब्लम से मैं फ्री हो जाऊँगा। अगर ऐसा गुड न्यूज़ अगर मुझको आके देता है, तो मेरे मन में जो परेशानी है, मुझ पर जो परेशानी है, वो परेशानी भी मेरी ज़िंदगी से गायब हो जाएगा। ऐसा गुड न्यूज़ अगर आके मुझको देता है। तो ठीक है, ये है पोएम, आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ BS ट्यूशन क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और 2 पार्ट डिस्क्रिप्शन में है, उधर जाके डिस्क्रिप्शन से ले लीजिए, और इसका क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा। और क्लास 12 का जितना सारा पोएम है बना हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जितना सारा पोएम प्लेलिस्ट में जाइए, उधर क्लास 12 लिखा हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।